देखिए इंग्लिश में एक इडियम है, अ पीस ऑफ केक, जिसको केक वाक भी बोलते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही आसान बना देना। मतलब कि अपने आम बोलचाल में अगर कहा जाए तो दाल भात का कौर कहते हैं ना, कि ये जो चीज़ है ये दाल भात का कौर नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब इतना आसान नहीं है। दाल भात का कौर समझे हो क्या? लेकिन मैं इस दाल भात का कौर बना देना चाहता हूँ, इतना आसान बना देना चाहता हूँ ईडियम एंड फ्रेज वाली चीज़ों को आपके लिए। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की या एनडीए की या कोस्ट गार्ड की, मैं इतना आसान बना देना चाहता हूँ। और मेरी गारंटी है कि आज के इस क्लास में आप जो भी ईडियम्स देखेंगे वो अभी के अभी यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद हो जाएंगे तो आप चले जाइएगा चैनल छोड़ के, याद होगा तो लाइक करिएगा। और ये तो क्लास 3 है, लेकिन बाकी के 2 क्लास भी आप देखेंगे ना तो वो वाले भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की इतना बताने के बाद भी अगर नहीं याद हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं एक बार नहीं 10 बार आपको बताऊंगा। क्लियर? आइए देखते हैं। पहला इडियम यहाँ पर खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है, कम अक्रॉस। मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि याद कैसे करना है। ठीक है, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से मिलना। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात होगी, ये तो किताबी तरीका है। लेकिन मेरा क्या तरीका है वो चीज़ अब समझिए। यहाँ पर देखिए, याद कैसे करेंगे। ये एक्चुअली में इसका जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है अचानक किसी से मिलना। मान लेते हैं कि आप अगर मार्केट में गए और आप किसी अपने दोस्त से क्या किए, अचानक मिल गए, तो उसको बोलेंगे कम अक्रॉस, मतलब टू मीट अ पर्सन। कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना। क्लियर? याद रहेगा। कम मतलब आना, अक्रॉस, कम अक्रॉस अचानक मिलना। इट इज़ नॉट वेरी टफ यार, ये बहुत ही कठिन चीज़ नहीं है। कम अक्रॉस मतलब किसी से मिलना। ठीक है, किसी पर्सन से मिलना, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक है तो इसको याद करवा देंगे। एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर मतलब खंजर होता है। ठीक है, अब देखो खंजर कैसा बनता है। डैगर मतलब क्या होता है? खंजर होता है। ये आपका रहा खंजर। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे ना, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम आपको समझा देंगे। खंजर ऐसे होता है, साउथ की मूवी देखते हैं ना, सब ऐसे लेकर के घूमते हैं। डैगर्स ड्रॉन, तो इसका मतलब होता है एट एनिमिटी। मतलब क्या होता है? दुश्मन। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। अब ये जो खंजर है ना वो हमेशा तना रहता है। डैगर्स ड्रॉन, जो खंजर है वो हमेशा एक दूसरे पर तना रहता है, मतलब कि दुश्मनी है। दुश्मनी है तभी तो ड्रैगर्स है। ड्रैगर्स मतलब ये खंजर, एक खंजर है एक दूसरे पर तना हुआ है। भाई खंजर की बात आएगी, अब खंजर कब निकालेंगे? दोस्त के लिए तो खंजर नहीं निकालेंगे ना। ड्रैगर्स में क्या होता है? खंजर। तो दोस्त के लिए तो खंजर नहीं निकालेंगे ना, दुश्मन के लिए निकालेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर जहाँ पर खंजर आ गया तो भाई वो क्या है? कट्टर दुश्मनी है। एट एनिमिटी मतलब दुश्मन। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है भाई कि आप दोस्त के लिए तो खंजर नहीं निकालोगे यार, क्या करोगे? दुश्मन के लिए। तो एट डैगर्स डाउन मतलब एन एनिमिटी। क्लियर? देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल अलग है, नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ लें। वेरी गुड। आप तो बहुत ही समझदार हैं, मतलब थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा सा बताने पर बहुत आराम से समझ जाते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला है कि बैग एंड बैगेज। अब देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हुआ सर? बैग मतलब तो झोला समझ में आता है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। विद ऑल वंस बिलोंगिंग। अब सर ये तो और कठिन कर दिया आपने। बैग एंड बैगेज तो कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अब विद ऑल बिलोंगिंग्स का मतलब क्या हुआ? देखिए विद ऑल बिलोंगिंग्स मतलब बिलोंग मतलब किसी से, मतलब रिलेटेड। तो विद ऑल वन मतलब किसी से संबंधित सारी चीज़ें। नहीं समझे भाई साहब? जो अपने यहाँ बोरिया बिस्तर कहते हैं, क्या कहते हैं? बोरिया बिस्तर लपेटो और यहाँ से निकल लो, तो उसी को बोलते हैं बैग एंड बैगेज। मतलब विद ऑल वंस बिलोंगिंग मतलब बोरिया बिस्तर मतलब किसी से संबंधित सारी चीज़ें। जैसे आपका रूम पार्टनर, अगर आप कहीं रूम लेके पढ़ते होंगे तो आपका रूम पार्टनर, मान लीजिए कि आपसे झगड़ा हो गया या वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने उसको रूम से निकाल दिया, तो वो क्या करेगा? ऐसे तो निकलेगा ही नहीं। वो क्या करेगा? विद बैग एंड बैगेज, वो अपना बैग एंड बैगेज लेके जाएगा। मतलब कि उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी किताबें, उसका बिस्तर, उसका बर्तन, जो भी चीज़ें हैं ना, तो विद ऑल बिलोंगिंग जो चीज़ उससे संबंधित है वो सारी चीज़ें वो अपना लेकर के जाएगा। क्लियर है? तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारी चीज़ें जो आपसे संबंधित है। सिंपल भाषा में बोरिया बिस्तर समझ लेंगे। क्लियर?
याद हो गया? आगे बढ़ लें। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है आपको, बहुत आराम से आप समझ जाते हैं। अगला है बेड ऑफ रोजेज। अब देखिए तो बहुत ही आसान है याद करना। बेड मतलब क्या होता है सर? बेड मतलब बेड जिस पे सोते हैं। अच्छा, अगर उस बेड पर रोज आ जाए, मतलब रोज मतलब गुलाब का फूल, अगर उस बेड पर रोज बिछा दिया जाए। अब आपको सुहाग वाली रात का सीन दिख रहा होगा, बहुत मूवी देखते हैं बॉलीवुड वाला, वो सीन छोड़िए, आइए मुद्दे पर। जैसे बेड है उस पर रोज दे दिया जाए, गुलाब का फूल आपके सिंपल से बेड पर डाल दिया जाए, तो वो क्या होगा आपके लिए? फुल ऑफ जॉय होगा ना, मतलब आनंद से भरा होगा ना, है ना। एक तो उसकी खुशबू इतनी बढ़िया है, आपको खूब अच्छे से नींद आएगी, है ना। तो क्या होगा? फुल ऑफ जॉय। एक होता है थ्रोन ऑफ बेड, है ना, मतलब बेड पर काटा होता है तो ट्रबल होता है, समस्याएं, वो अलग चीज़ है, वो अलग में आएगा तो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल में जो सामने है बेड ऑफ रोजेज, मतलब कि एक ऐसा बेड है जो गुलाब के फूलों से भरा हुआ है, दैट इज फुल ऑफ जॉय, मतलब इंजॉय से भरा हुआ, जॉय से भरा हुआ। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत समझदार हैं आप। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज लास्ट ईयर, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है सर? देखिए, हिट का मतलब होता है मारना, बिलो मतलब नीचे, हिट मतलब क्या होता है? मारना। ये बेल्ट है ना, ये कमर है आदमी की, ये आदमी है, ठीक है ना, कला हमको नहीं बनाने आता है, और ये उसका बेल्ट है, ठीक है। हिट बिलो द बेल्ट, हिट मतलब मारना, बिलो मतलब नीचे, और बेल्ट मतलब बेल्ट, ठीक है, बेल्ट के नीचे मारना। तो देखिए जब युद्ध होता है, मतलब जब आप देखते हैं WWE, हम तो नहीं देखते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं, जो लड़ाई होती है सर्कल के अंदर, तो क्या होता है कि उसमें एक नियम होता है कि आप बेल्ट के नीचे नहीं मारेंगे, बेल्ट के नीचे भाई प्राइवेट पार्ट्स जो है तो वहाँ आप नहीं मारेंगे बेल्ट के नीचे। क्लियर? तो होता क्या है कि अगर कोई बेल्ट के नीचे मार दे, अगर कोई बेल्ट के नीचे मार दे तो क्या कर रहा है? एन आर्ग्यू अनफेयरली, टू आर्ग्यू अनफेयरली, मतलब क्या होता है? आर्ग्यू मतलब बहस करना, और अनफेयरली मतलब अनुचित तरीके से, मतलब कि आप बेल्ट के नीचे मार रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं ना भाई, ये तो नियम के खिलाफ है, तो बेकार की बहस कर रहे हैं, मतलब टू आर्ग्यू अनफेयरली। अनफेयरली का मतलब होता है अनुचित तरीका, यानी अनुचित तरीके से आर्ग्यू करना, बहस करना, है ना। ऐसे बहस से बचना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपको कुछ लाभ न मिले वहाँ बहस करने का क्या फ़ायदा है? बेकार के रिश्ते खराब होते हैं, तो ऐसी बहस से बचना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो है टू आर्ग्यू अनफेयरली। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बिना मतलब के बहस करना, अनुचित तरीके से बहस करना, टू आर्ग्यू अनफेयरली। बात समझ में आ गई? क्लियर? पक्का? चलिए, तो ये 5 वीडियो, मतलब 5 बताते हैं, और ये 3 वीडियो हो चुका, तो लगभग आपके पास जो 15 ईडियम आया है ना, ये 15 ईडियम आपको एग्जाम में कहीं भी दिख जाएंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट इन 15 को देखें वो सही कर देंगे। मैं एक दिन में 100-150 बता के क्या करूँगा कि आपको कोई नहीं याद आएगा। वैसे तो आप कोई भी बुक उठाएंगे इंग्लिश का तो उसमें आपको 200-400 ईडियम देखने को मिल जाता है, लेकिन याद कितना होता है? नहीं होता है। तो मैं आपको कहानी बता बता के याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला। जिनकी इंग्लिश वीक है डियर स्टूडेंट, आप मेरी बात को मानिए, आपको ऐसे बूंद बूंद करके तालाब भरता है। आप एक दिन में इंग्लिश सुधरने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर कम से कम 4 घंटे डेली मेहनत करे इंग्लिश के नाम पर ना, तो उसको 1 साल लगते हैं इंग्लिश सुधारने में, समझ रहे हैं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसको सीखने में मुझे 4 साल लगे हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ कर दें, तो वो चीज़ नहीं होगा। मैं बनाने को कर दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्लियर? तो जितना पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे, ये मेरा सिद्धांत है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से 22-23 दिसंबर को कल के दिन में इस प्रकार के क्विज भेजे जाते हैं, क्वेश्चन भेजे जाते हैं। तो अगर नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम पर तो THESUDHEERPANDY द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइएगा, और इस प्रकार के क्विज बिल्कुल फ्री में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। समझ में आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, वंदे।